बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ अफ्तारी में बनाने के लिए एक यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी कि इस रेसिपी के बगैर आपकी अफ्तारी अधूरी है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे पालक और अंडे वाले पकोड़े जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, चटपटे और क्रिस्पी बनते हैं कि खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो चले देख लेते हैं पालक और अंडे वाले पकोड़े हमने किस तरीके से बनाने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप अभी से लाइक कर दें। बाउल के अंदर 1 कप मैंने बेसन ले लिया है, बेसन को मैंने छान कर लिया है। अब इसके अंदर आधा कप मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लावर डालने से बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है। अजवाइन को आपने हाथ से क्रश करके फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है। इस तरह बहुत अच्छी ही अजवाइन में से खुशबू आती है। हाफ़ टी स्पून इसमें साबित ज़ीरा डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम ज़ीरा डाल देंगे। पाउडर साबित भी डाला है और पाउडर भी। 1/4 टीस्पून इसमें हम काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छा पकौड़ों में टेस्ट आएगा। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और अब इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। पानी आपने एक साथ नहीं डालना और टोटल 1 कप पानी इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। तो पानी आपने हाथ रोक कर ही डालना है। जो बैटर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना गाढ़ा होना चाहिए। अच्छी तरह से आपने पहले इसे मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई गुठली ना हो। जब सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद ये देखिए इतना गाढ़ा ये होना चाहिए कि चम्मच के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब हमने इस बेसन को रख देना है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। तब तक हम बाकी की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए, बॉयल किए हुए 2 आलू लिए थे। बड़े साइज़ के आलू है। अच्छी तरह से मैंने इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे और ज़रूरत के मुताबिक इसमें मैं नमक शामिल कर दूँगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं काला नमक डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाला डालने से ये हमारी फिलिंग बहुत ही चटपटी बनेगी। अब मुट्ठी भर के इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया काट दिया है, बारीक कटा हुआ है। और अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से सारे मसाले आपने आलू के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं। जब ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी आलू की फिलिंग तैयार हो जाएगी जो हम पकोड़े के अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिलिंग तैयार होगी, इसे भी साइड पर रखेंगे। यहाँ पे 2 मैंने उबले हुए अंडे ले लिए हैं। अंडों की हमने कटिंग कर लेनी है। इसके मैं छोटे छोटे से पीसीस कर लूँगी। ये देखें लंबाई में मैं काट रही हूँ। एक अंडे के आप 2 से 3 पीस कर लें। तो यहाँ पे सारे अंडे की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे मैंने पालक के पत्ते ले लिए हैं। बड़े साइज़ वाले जो पत्ते होते हैं वो मैंने लिए हैं। उसकी डंडियाँ मैंने काट दी हैं और अच्छी तरह से मैंने इसे धो लिया है। तो जो हमने आलू का मिक्सचर बना के रखा है पालक के ऊपर आपने अच्छी तरह से इसे फैला देना है। आपने इसकी लेयर को बारीक रखना है, मोटा नहीं रखना है। मोटा रखेंगे जब हम इसके रोल बनाएंगे तो ये पत्ते फट जाएंगे और वो सही नहीं बनेंगे। अब जो हमने अंडे की कटिंग करके रखी है, एक एक पीस हमने हर पत्ते के ऊपर रख देना है। और उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ मसाले ऐड करेंगे क्योंकि अंडे के ऊपर हमने कुछ भी नहीं डाला तो इसे भी हम चटपटा बनाएंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने लाल मिर्चों का पाउडर डाल देना है। सारे अंडे के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आपने छिड़क देना है और थोड़ा सा हम इसके ऊपर नमक डाल देंगे। इस तरह अंडे भी खाने में अच्छा लगेगा क्योंकि जब मैंने अंडे को बॉयल किया था तो पानी के अंदर मैंने नमक नहीं डाला था। इस तरह अंडा भी चटपटा सा हो जाएगा। अब नमक और लाल मिर्च मैंने इसके ऊपर डाल दी है। तो ये सारे पत्ते मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमने इसका रोल बना लेना है। इस तरीके से आप इसका रोल बनाएं, आसानी से बन जाएगा। आप लेयर को जितना बारीक रखेंगे उतनी ही आपके लिए आसानी होगी इसे फोल्ड करने में। अब एक टूथपिक ले ली, उसके साथ हमने इसे बंद कर दिया है। इस तरह ये पत्ते खुलेंगे भी नहीं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो सारे रोल इस तरीके से मैंने बना लेने हैं। एक बार आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो सारे रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। अब जो हमने बेसन का मिक्सचर बना के रखा था अच्छी तरह से हमने इन पत्तों को इसके अंदर कोट कर लेना है जो रोल बना कर रखे हैं पालक के। अच्छी तरह जब ये बेसन लगा लेंगे तो उसके बाद ऑयल के अंदर इसे डालना है और इसे हमने फ्राई करना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आने देंगे तब हम इसे फ्राई करेंगे। अभी आपने इसे नहीं हिलाना है। जब ये सेट हो जाएंगे उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है और इसके ऊपर प्यारा सा कलर हम ले आएंगे। ये जो हम पकोड़े आज बना रहे हैं अंडे और पालक वाले, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे सारे मैंने पकौड़े फ्राई कर लिए। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ गया है, और बाकी के जो है वो भी हम सेम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी चटपटे से पालक और अंडे के पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।